नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तीन चोर। यानी कि कभी घमंड न करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन और घीसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा बहुत दिनों की बात है और उनको ज्ञान था चोरी करने का। जो किसी शहर में रमन, घिसी और राका तीनों चोर रहते थे। जब तीनों चोर थोड़े थोड़े विद्वान होने लगे, उनको ज्ञान होने लगा, तो तीनों चोरों ने विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण उन्हें बहुत घमंड हो गया था। दोस्तों, विद्या द्वारा तीन चोर शहर में बड़े बड़े लोहे के ताजिए को तोड़कर उनको ले जाते हैं और बैंकों को लूट लिया जाता है। इस तरह इन तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, इस तरह तीनों शहर पहुंच जाते हैं और वहां भी यही काम करने लगते हैं। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा लिया। दोस्तों, जब पुलिस को इसकी खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने की तलाश करने लगी, मगर तीनों चोरों के पास एक ही घने जंगल में सब भाग गए और कोई नहीं रहा। तीनों चोरों ने देखा कि घने जंगल में बहुत सी झाड़ियां और पत्ते हैं। वे वहीं पर तीनों छुप गए। रमन ने अनुमान लगाकर कहा कि ये तो शेर की गुफा की ओर जा रही हैं, और यही तीनों ने घने जंगल में उनकी हड्डियां भी देखी हैं। मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या से ज्ञान द्वारा मोड़ और जोड़ सकता हूं। घसी ने कहा कि विद्या का घमंड था, सो बोल पड़ा, अगर ये शेर की हड्डी है तो इसमें अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल दीजिएगा। रमन और घीसा की बात सुनकर रोका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसे प्रमाण कर डालता हूं। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे और कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हुल्ली जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक भी दाना नहीं था। वह भूख के मारे गजर रहा था और मर रहा था। तीनों चोरों ने देखा कि यह तो हम पर हमला कर बैठेगा और हमें खा जाएगा मारकर। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, इस शिक्षा से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमेशा दुख ही देता है और सही का सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ धोने न पड़ते। हम अपनी कहानी को सोच और समझ कर करनी चाहिए।